Hi friends, today I am going to start a topic algebra, right? This is for class 6, 7, 8, 9, 10 क्योंकि ये क्या है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ पे देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि बहुत बच्चे को अलजेब्रा यानी जहाँ भी x और y आता है ना वही वो लोग कंफ्यूज करते हैं. तो दैट्स व्हाई दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू दो स्टूडेंट हु आर वेरी वीक इन अलजेब्रा और जिनको अगर अपना इन्हेंस करना है नॉलेज वो भी देख सकते हैं. राइट नाउ सबसे पहले अलजेब्रा में आपको समझना होगा एक्सप्रेशन क्या होता है. देखिए एक्सप्रेशन बेसिकली क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट. तो कॉम्बिनेशन ऑफ पहला वेरिएबल और दूसरा कांस्टेंट. ठीक है, तो ये क्या है एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट. ठीक है, विथ बाय यूजिंग यू कैन से बाय यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. ठीक है, बाय यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. जैसे एग्जांपल एक लेते हैं 2x, तो ये क्या हो गया, एक एक्सप्रेशन हो गया. 2x प्लस 3z, ये भी एक क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया. फिर है 2x प्लस 3z प्लस 7, ये भी एक एक्सप्रेशन हो गया. तो यहां पर क्या है, देखिए आपको वेरिएबल भी दिखेगा और कांस्टेंट भी दिखेगा और ये एक दूसरे से कैसे इंक्लूडेड है, बाय यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेटर. तो यहां पे प्लस है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी हो सकता है. तो दैट्स व्हाई इट इज टर्म टू बी एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. नाउ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपने क्या देखा कि वेरिएबल रहता है. तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वेरिएबल. वेरिएबल होता क्या है, सी वेरिएबल बेसिकली जब भी आप एक एक्सप्रेशन लिखते हो तो कुछ चीजें क्या होती है, नोन होती हैं और कुछ चीजें अननोन होती हैं जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता. तो वेरिएबल क्या होता है, दोस टर्म्स या ये लिख सकते हैं दोस टर्म्स हुज वैल्यू आर नॉट फिक्स्ड. जैसे x, y, 2x, 7x, ये सब क्या हो गए, वेरिएबल हो गए. राइट, ये सब क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, यानी जिसका वैल्यू आपको पता नहीं रहता थ्रू आउट द एक्सप्रेशन. अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट किसका, कांस्टेंट का. कांस्टेंट का नाम से ही समझ में आता होगा जिसका वैल्यू क्या होगा, फिक्स्ड वैल्यू वाले. राइट, फिक्स्ड वैल्यू. ठीक है, तो फिक्स्ड वैल्यू टर्म्स जो होंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट. तो यही वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला के आपका क्या बनेगा, एक्सप्रेशन बनता है. राइट, अब आगे देखते हैं. अब मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन. तो वापस मैं यहां लिखता हूं एक्सप्रेशन. तो एक्सप्रेशन में अगर आप सपोज इक्वल टू का सिंबल इंक्लूड करते हो, लाइक 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 10, तो आपने क्या यूज कर लिया, इक्वल टू सिंबल यूज किया. तो ये जब एक्सप्रेशन में इक्वल टू सिंबल यूज होता है तो वो बन जाता है इक्वेशन. क्या बन जाएगा, इक्वेशन. और एक्सप्रेशन में जब कभी लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू यूज हो गया तो इसको बोलेंगे इन इक्वेशन. एग्जाम्पल 4x प्लस 7 लेस देन 10, तो ये क्या बन गया है, इन इक्वेशन. यहां पे आप लेस देन इक्वल टू भी दे सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू भी दे सकते हो. तो ये सब किसका पार्ट हो जाएगा, इन इक्वेशन का. राइट, तो अभी तक का मैं एक क्विक रिव्यू करता हूं आपको. जैसे अगर मैंने ये कहा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, फिर है 7x माइनस कर देता हूं इस बार, 2y लेस देन 7 और 7x माइनस 2y. तो आप बता सकते हो उसमें से एक्सप्रेशन कौन है, इक्वेशन कौन है या इन इक्वेशन कौन है. तो देखिए इसमें इक्वल टू भी नहीं है, लेस देन, ग्रेटर देन कुछ भी नहीं है, तो ये बन गया एक्सप्रेशन. यहां पे लेस देन है, ये बन गया इन इक्वेशन, और यहां इक्वल टू है तो ये बन गया इक्वेशन. राइट, नाउ वापस से एक बार कांस्टेंट को देखते हैं. यूजुअली आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हो 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट. राइट, तो ये सारे क्या है, एक नंबर है और ये सारे नंबर क्या है, फिक्स्ड है. क्यों मैं इसको फिक्स्ड बोल रहा हूं, क्योंकि 2 मींस 2, इसमें आप और कोई चेंजेस नहीं कर सकते. तो जहां भी फिक्स्ड नंबर्स आ जाते हैं उनको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट. राइट,
इन सीनियर सेक्शन अल्फाबेट्स को भी कांस्टेंट लिया जाता है, तो उससे भी कंफ्यूज मत होइए। पहले भी ये समझिए कि 1 2 3 जो है वो एक फिक्स वैल्यू है जिसको लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट, वेयर एज x y z ये सब का क्या है, वैल्यू फिक्स नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर टर्म टू बी एज वेरिएबल, राइट ना। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद ना, अब हम लोग कांस्टेंट और वेरिएबल की कुछ प्रॉपर्टीज है इसको समझते हैं। मान लो यहां पे अगर आपने एक कांस्टेंट लिया 2, दूसरा कांस्टेंट लिया 2, तो सम ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। लेकिन अगर आपने लिया 2 प्लस एक्स एज अ होल, ये क्या बन जाएगा, वेरिएबल। या फिर आप ये मान के चलिए 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो ये भी क्या बन गया, वेरिएबल। तो ये याद रखिएगा, जब भी कभी वेरिएबल इंक्लूड होता है किसी भी कांस्टेंट से, तो वो पार्ट क्या बन जाता है, वेरिएबल ही बन जाता है। नेक्स्ट आते हैं टर्म पे। टर्म बेसिकली होता क्या है, देखो अभी हमने पढ़ा था कांस्टेंट, तो मान लो मैंने क्या लिखा, कांस्टेंट, तो ये एक टर्म भी बोल सकते हैं इसको, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ए कांस्टेंट एंड अ वेरिएबल, तो ये भी एज अ होल क्या है, वेरिएबल है, तो ये भी क्या हो गया, टर्म हो गया, राइट। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो टर्म के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है कोफिशिएंट, जैसे अगर मैं लिखता हूं 2x, ये आगे का पार्ट क्या हो गया, कोफिशिएंट, और पीछे का पार्ट क्या हो गया, लिटरल, ठीक है। तो ये आगे का पार्ट क्या है, कोफिशिएंट, पीछे का पार्ट क्या है, लिटरल है, राइट। तो ओवरऑल इसको क्या बोलेंगे, टर्म बोलेंगे, इजंट इट। जो टर्म होते हैं वो एक टर्म भी होते हैं, 2 टर्म भी होते हैं, 3 टर्म भी होते हैं, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्म्स इनके प्रॉपर नेम दिए गए हैं, राइट। अब हम समझेंगे जो टर्म से उसको सेपरेट कौन करता है, तो टर्म को सेपरेट करने वाला होता है प्लस और माइनस। मल्टीप्लाई या डिवाइड टर्म को सेपरेट नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लेता हूं, सपोज 2x प्लस 3, तो यहां पे ये जो टर्म है, राइट, ये टर्म में आपका क्या है, 2x, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई x, ठीक है। यहां पे दो चीजें आ गई, पर ये टर्म एज अ सिंगल ही कहलाएगा। ये टर्म कितना है, एक टर्म है। अभी यहां पे प्लस आ गया, तो अभी मैंने क्या कहा, प्लस और माइनस कैन सेपरेट द टर्म। तो ये जो प्लस है ये क्या किया, इसको सेपरेट कर दिया, तो यहां पे और एक टर्म आ गया, तो यहां टोटल हो गए 2 टर्म, राइट। तो अगर कहीं पे y/3 भी है, तो ये कितने टर्म हो गए, 1 टर्म, क्योंकि फिर से बोल रहा हूं मल्टीप्लाई और डिवाइड टर्म को अलग नहीं करते हैं। जैसे 7x, ये भी एक सिंगल टर्म है, 10y, ये भी एक सिंगल टर्म है, राइट। तो ये याद रखिएगा, जो भी टर्म्स होते हैं वो जो मल्टीप्लाई और डिवाइड है, ये टर्म को अलग नहीं करते, ये यूनाइट करके रखते हैं। लेकिन जहां पे प्लस आ गया, माइनस आ गया, वो टर्म को अलग करते हैं। जैसे 4x प्लस 3y प्लस 7, यहां पे 2 बार प्लस है, तो एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, मतलब यहां पे कितने हो गए टर्म, 3 टर्म्स हो गए, इजंट इट। तो ये हमेशा याद रखना कि प्लस माइनस ही टर्म को अलग करते हैं। अभी मैंने जो टर्म के डिफरेंसेस बताए, ये क्यों बताए, इसका रीजन यहां पे क्या है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्म उनके स्पेसिफिक नेम है। जैसे यहां पे मोनोमियल, तो मोनोमियल बेसिकली 2 वर्ड से बना है, मोनो और नोमियल। तो ये मोनो का मतलब होता है 1, बाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3, टेट्रा का मतलब होता है 4, राइट ना। तो ये 1 है, तो यानी कि वैसा एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म हो, वैसा एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म हो, जैसे 2x, y/3, 7, 10y, ये सब मोनोमियल है, ये बाइनोमियल नहीं हो सकते ये, क्योंकि ये क्या है, आपस में भले यहाँ पे 2 और x दिखे, पर बीच में कौन सा रिलेशन है, मल्टीप्लाई, तो ये एज अ सिंगल टर्म ही कहलाएगा। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ मोनोमियल। बाइनोमियल यहाँ पे आपका या तो प्लस रहेगा या तो एक माइनस रहेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं 2x प्लस 3, कितने टर्म हो गए, एक टर्म ये हुआ, एक टर्म ये हुआ, तो ये हो गया 2 टर्म, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। फिर लेते हैं y प्लस z, बाइनोमियल। फिर लेते हैं 10 प्लस y, ये भी हो गया बाइनोमियल। मींस y मींस क्या बताया मैंने, 2। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ट्राइनोमियल पे। ट्राइनोमियल में आपका क्या हो जाएगा, जैसे 2x प्लस 3y माइनस z, तो यहाँ पे कितने टर्म हो गए, 1, 2, 3, दैट्स राइट ट्राइनोमियल। फिर से समझिए,
प्लस और माइनस ही टर्म को अलग करता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं। जैसे यहाँ पे देखो बीच में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई, पर ये एज अ सिंगल टर्म ही कहलाएगा, ये दो अलग टर्म नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं y/2 प्लस z प्लस m, ये भी देखिए ये भले डिवाइड है पर ये टर्म एक ही कहलाएगा। ये एक और हो गया, ये और एक हो गया, तो टोटल टर्म कितना 1 2 3, तो ये भी क्या हो गया ट्राइनोमियल। टेट्रानोमियल मीन्स जिसमें 4 टर्म्स रहेंगे, लाइक 4x प्लस 3y प्लस a प्लस 7, कितने टर्म हो गए 4 टर्म, बीच में प्लस है, दैट्स व्हाई टर्म्स आर गेटिंग सेपरेटेड। एंड द लास्ट वन इज पॉलिनोमियल। बच्चों लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं कि पॉलिनोमियल को लेके, बहुत जगह आपके बुक में भी लिखा रहेगा ट्राई यानी 3 टर्म्स के बाद को पॉलिनोमियल बोलते हैं, पर ऐसा नहीं है। मोनो के बाद जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं वो सब मतलब जितने भी जैसे बाइनोमियल हो गए, ट्राइनोमियल हो गए, टेट्रानोमियल हो गए, ये सब बाइनोमियल का ही पार्ट है, सॉरी पॉलिनोमियल का ही पार्ट है। तो ये सारे क्या बन गए आपके पॉलिनोमियल। तो अगर मैं ये बोलूं 2x, तो ये क्या हो गया ओनली मोनोमियल, राइट। अगर मैं लिखता हूं 2x प्लस 7, तो ये बाइनोमियल भी है, ये पॉलिनोमियल भी है। अगर मैं लिखता हूं 2x प्लस 7 प्लस 10b, तो ये क्या हो जाएगा 3 टर्म्स है, तो ये ट्राइनोमियल भी है और पॉलिनोमियल भी है। अगर मैं लिखता हूं 4x प्लस 7y प्लस 7z प्लस 2, तो ये 4 टर्म हो गए, तो ये टेट्रानोमियल भी है और पॉलिनोमियल भी है। आप चाहो तो फर्दर 5 टर्म 6 टर्म लिख सकते हो और उनको हम लोग एज अ होल क्या बोल सकते हैं पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आता है आपका कांस्टेंट और टर्म को लेके आते हैं प्रोडक्ट पे, राइट। जैसे प्रोडक्ट क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल 2 into x, तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 2x, और इसका फैक्टर क्या हो जाएगा ये और ये, राइट। तो ये याद रखिए प्रोडक्ट का मतलब सिंपली क्या है, जैसे हम लोग नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2 into 3, तो क्या करते हैं आप 6, पर यहां पर क्या है एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है, दे आर नॉट एबल टू मल्टीप्लाई लाइक दिस, तो वो डायरेक्टली ऐसे आप लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल और एक लेते हैं 4 into x into y, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 4xy, राइट। तो अब आते हैं हम लोग फैक्टर के ऊपर। जहां पे हम फैक्टर की बात करते हैं तो जनरली फैक्टर कैसे आप निकालते हो, आप नॉर्मल नंबर्स का, जैसे अगर मैं 12 की फैक्टर की बात करूं तो इसका फैक्टर क्या होगा 1 और 12, फिर होगा 2 और 2 6 12, फिर होगा 3 4 12, तो यानी कि ये सारे क्या हो गए फैक्टर्स हो गए किसके 12 के। सिमिलरली यहाँ पे जो कांस्टेंट वेरिएबल जो कंबाइंड फॉर्म में यानी कि मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में है यानी कि प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो उसका फैक्टर कैसे निकालेंगे, जैसे 4xy, तो इसका फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, तो पहला 1 और दूसरा 4xy, फिर क्या हो जाएगा 2 और फिर हो जाएगा 2xy, फिर हो जाएगा 4xy, फिर हो जाएगा 4x और y, फिर हो जाएगा 4y, फिर हो जाएगा आपका x। तो ये सारे क्या हो गए इसके फैक्टर्स हो गए, राइट। तो फैक्टर्स बेसिकली क्या है, फैक्टर्स इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसी को जिस जिस नंबर से डिवाइड हो पाएगा उन सबको क्या बोलेंगे हम फैक्टर्स बोलेंगे। अब हम स्पेशली कोफिशिएंट के बारे में बात करते हैं। थोड़ी देर पहले हमने कोफिशिएंट के बारे में बताया था, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल डिस्कस करेंगे कोफिशिएंट कैसे हम निकालते हैं। देखिए कोफिशिएंट निकालने के लिए सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल 25x स्क्वायर y क्यूब z4, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ, तो आप किसी का भी कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। सपोज आप निकालना चाहते हैं x स्क्वायर y क्यूब z4 या फिर y क्यूब z4 या फिर x स्क्वायर z4 या फिर सिर्फ z का। ये 4 ऑप्शन दिया, आपका यहाँ पे बहुत सारा चीजों का कोफिशिएंट निकल सकता है, आपका मैं सिर्फ 4 का ऑप्शन लेके चल रहा हूँ, राइट। सपोज जिसका भी आपको कोफिशिएंट निकालना होता है उसको आप हाइड कर दो। तो यहाँ पे क्या है x स्क्वायर y क्यूब z4 आप इसको हाइड कीजिए, तो बचा क्या आपके पास 25, तो ये हो गया आपका कोफिशिएंट 25। अभी है y क्यूब z4 यानी कि आपको ये दो को छुपा लेना, तो बचा क्या 25x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर। फिर है x स्क्वायर z4
एक्स स्क्वायर को छुपा लीजिए, जेड स्क्वायर को छुपा लीजिए, तो बचा क्या आपके पास, ये दोनों, यानी कि 25y क्यूब। फिर है सिर्फ z, ध्यान से अब इसको देखिएगा, ये जो z पावर 4 है, सिर्फ यहाँ पे मतलब z कितनी बार है, 4 बार, राइट, z कितनी बार है, 4 बार। आपको सिर्फ चाहिए z का कोफिशिएंट, मतलब एक को छुपा लीजिए, तो बचेगा कितना, 3z बचेगा, और बाकी जो है उसको आप वैसे लिख दीजिए, तो होगा कि आपके पास 25x स्क्वायर y क्यूब z क्यूब, ये हो गया इसका कोफिशिएंट। तो जिसका भी कोफिशिएंट आपको निकालना होता है उस पार्ट को आप हाइड कर लीजिए, रिमेनिंग जो भी रहेगा वो सब कोफिशिएंट का पार्ट होगा। अब ये तो हो गया पॉजिटिव वैल्यू लेके, मान लो यही रहता नेगेटिव, तो ये सब में नेगेटिव आ जाता, राइट। आई बात समझ में, होप इट इज क्लियर नाउ। नाउ इसके बाद आते हैं हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या फिर डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन। तो डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, मतलब किसी भी एक्सप्रेशन में जितने भी टर्म हो और सारे टर्म्स के किसी एक टर्म में जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा पावर का ऑफ वेरिएबल या फिर यू कैन से लिटरल, दैट इज टर्म टू बी एज डिग्री। एग्जांपल लेते हैं 4x स्क्वायर प्लस 2y प्लस z, राइट। यहां पे कितने टर्म हो गए, 3 टर्म्स हैं, राइट, 3 टर्म्स हैं, पहला टर्म ये, दूसरा टर्म ये, तीसरा टर्म ये। अभी इसमें लिटरल की बात करें तो ये है, इसका पावर कितना है, 2। यहां पे y है, यानी कि इसका पावर कितना है, यहां पे कुछ नहीं दिया, मतलब ये बाय डिफॉल्ट 1 होता है, और इसका भी पावर कुछ नहीं दिया, मतलब बाय डिफॉल्ट 1 होगा। तो तीनों में से हाईएस्ट कौन है, 2, तो डिग्री कितना हो गया, 2, राइट। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा कॉम्बिनेशन वाला, isn't it? ये तो हो गया आपका प्लेन फॉर्मेट में। अब कॉम्बिनेशन फॉर्मेट में, यानी कि एक से ज्यादा वेरिएबल रहेंगे एक ही टर्म में, लाइक 4x स्क्वायर y क्यूब प्लस 7x स्क्वायर y स्क्वायर, फिर है माइनस 14x टू द पावर 3 y टू द पावर 3। डन। लेट्स सी, यहां पे भी कितने टर्म हो गए, 3, ये। इसमें 2 वेरिएबल है, इनका पावर कितना है, इन दोनों को ऐड कीजिए, 2 प्लस 3। इसमें कितने हैं, x पे पावर 2, y पे पावर 2, दोनों को ऐड कीजिए। फिर यहाँ पे कितना है, x पे पावर 3, y पे पावर 3, तो दोनों पावर को ऐड कीजिए। तो यहाँ पे कितना हो गया 5, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया 6, तो हाईएस्ट पावर कितना है 6, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 6। तो ये आई होप इट इज क्लियर नाउ कि डिग्री क्या होता है। तो डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ अ टर्म इन एन एक्सप्रेशन। नाउ इसके बाद आता है लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। देखो लाइक टर्म क्या होता है, लाइक टर्म आर 2 or more terms are said to be like if their variable are same, मतलब उनके वेरिएबल जब सेम होंगे। एग्जाम्पल 4x और 7y, तो देखो इसका वेरिएबल क्या है x, इसका वेरिएबल क्या है y, तो क्या ये दोनों सेम है, आंसर इज नो। तो जब ये दोनों सेम नहीं है तो दे आर नॉट लाइक टर्म, तो ये क्या बन जाएंगे, अनलाइक टर्म। क्या बन जाएंगे, अनलाइक। लेकिन अगर मैं लिखता हूं 4x स्क्वायर और 7x स्क्वायर, क्या ये दोनों लाइक टर्म है, तो यस, आंसर इज ये दोनों लाइक टर्म है। क्यों, क्योंकि ये भी x स्क्वायर है और ये भी x स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये है कि इसे सामने वाला जो नंबर है 4 और 7, क्या ये वैलिड है फॉर लाइक एंड अनलाइक, तो आंसर इज नो। इसको आपको कंसिडरेशन में नहीं लेना होता है, आपको सिर्फ लिटरल के को ही चेक करना होता है कि ये लाइक है या अनलाइक है। अगर सेम है तो लाइक, अगर सेम नहीं है तो अनलाइक। यहां पे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है, लाइक दिस टाइप ऑफ टर्म 4xy स्क्वायर कॉमा 4x स्क्वायर y, क्या ये दोनों सेम है, x y स्क्वायर और x y स्क्वायर x स्क्वायर y, आंसर इज नो, ये दोनों सेम नहीं है। तो ये दोनों क्या हो गए, अनलाइक टर्म हो गए, राइट। फिर और एक कंफ्यूजन होता है बच्चों को, जैसे अगर मैं लिखता हूं 4x स्क्वायर yz और फिर मैंने लिखा 17 yx स्क्वायर z,
क्या ये दोनों लाइक टर्म है? तो आंसर इज यस, ये दोनों लाइक टर्म है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये तो मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में है, दे कैन इंटरचेंज देयर प्लेस, ये प्लेस को इंटरचेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर पहले था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर सेकेंड पोजीशन पे है इन टर्म ऑफ वेरिएबल, तो ये वैल्यू एक ही है पर जगह शिफ्ट हुआ, तो ये आपका अनलाइक नहीं होगा, ये होगा आपका लाइक टर्म। ठीक है, होप इट इज क्लियर नाउ। अभी लाइक टर्म का क्या क्या बेनिफिट्स है, अब इस पे फॉर्म करते हैं, राइट। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल 4x प्लस 7x, तो यहाँ टर्म कितने हैं? 2 है। ये क्या दोनों ही लाइक टर्म है? आंसर इज यस, क्योंकि इसका वेरिएबल भी x है, इसका वेरिएबल भी x है। तो ये एक चीज याद रखना, लाइक टर्म कैन ऐड और राइट सब्सट्रैक्ट, मतलब सिर्फ लाइक टर्म ही ऐड या सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं, अनलाइक टर्म नहीं। जैसे यहाँ पे 4x प्लस 7x, तो ये कितना हो जाएगा? 11x। लेकिन अगर ऐसा रहता 4x प्लस 7y, तो ये ऐड नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये दोनों क्या है? अनलाइक टर्म है। तो ये याद रखिएगा, लाइक टर्म कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट। अभी एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए मैं और एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी होती जा रही है। तो अभी यहाँ पे हमने क्या बताया आपको? कंप्लीट बेसिक बताया अलजेब्रा का, जहां पे आप कंप्लीट नॉलेज ले सकते हो, राइट। अब देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जहां पे आपको सारा जो भी आज इस वीडियो में पढ़ा है वो एक साथ क्लियर हो जाएगा और रिवाइज हो जाएगा। सामने आपके बोर्ड पे एक एग्जाम्पल लिखा गया है, इसमें से हमें क्या करना है? बहुत कुछ फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला हमें क्या करना है? यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा। तो देखो 1, पहले देखिए माइनस प्लस कहाँ पे? माइनस है, प्लस है, माइनस है, राइट। और मैंने ये कहा था प्लस और माइनस कैन सेपरेट द टर्म। तो एक टर्म, 2, 3, 4, 5, तो टोटल टर्म कितने हो गए? 5, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन में डिग्री ऑफ द एक्सपेंशन। ठीक है, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है इसका डिग्री क्या होगा? तो देखिए, इसमें तो कोई पावर नहीं है, यानी इसका पावर 0 है। फिर इसका पावर कितना है? 1 + 1 2। इसमें पावर कितना है? 2 + 3। सारे टर्म के पावर को ऐड करना है। यहाँ पे पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 + 2 3। और यहाँ पे कितना है? x पे 3, y पे 4। अब सबको ऐड कीजिए, तो ये 0 2 3 2 5 2 1 3 4 3 7। सब में से हाईएस्ट क्या है? 7। तो डिग्री कितना हो जाएगा? 7, राइट। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, इजंट इट? कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन दिस टर्म, विच वन? इस टर्म में, राइट। तो यहां पे देखिए मैंने क्या बताया, फिर से क्वेश्चन समझ सुन लीजिए क्या लिखा हुआ है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन दिस पर्टिकुलर टर्म, राइट। तो यहां पे आपका जो टर्म है पहले लिख देता हूं पहले, और आपको किसका फाइंड करना है? कोफिशिएंट x क्यूब का। तो मैंने ये कहा था जिसका भी कोफिशिएंट निकालना है उसको हाइड कीजिए। तो बचा क्या आपके पास? -8y क्यूब। तो आंसर क्या हो जाएगा? -8y क्यूब। और ये क्या निकला? कोफिशिएंट। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका बोल रहा है कांस्टेंट टर्म। ये पूरे एक्सप्रेशन में कांस्टेंट टर्म कौन सा है? तो ऑब्वियसली ये, क्योंकि साथ कोई वेरिएबल अटैच नहीं है, तो 5 क्या हो जाएगा? कांस्टेंट टर्म, राइट। नेक्स्ट फाइंड करना है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म -8xy। इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकालना है। देखिए यहां पे -8xy यही है ना, इसमें से न्यूमेरिकल पार्ट कौन सा है? 8। तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा -8। ये याद रखिएगा, माइनस को इंक्लूड करना होता है। बच्चे लोग क्या करते हैं एग्जाम में? माइनस को छोड़ देते हैं, पर नहीं, ऐसा नहीं करना है, माइनस को इंक्लूड रखना होगा। एंड द लास्ट वन इज ऑल द फैक्टर्स ऑफ 5xy², राइट। यानी कि आपको क्या निकालना है? फैक्टर्स निकालना है। तो देखिए आपका ये है 5xy²। तो फैक्टर कैसे निकलेगा? पहला तो 1 एक फैक्टर होता है, तो आपको ये पता होगा 1 सभी का फैक्टर है।
और ये नंबर खुद इटसेल्फ यानी कि 5xy²। दूसरा 5 एक फैक्टर हो गया, तो इसमें से 5 बचे, हटाएंगे तो क्या बचेगा xy², तो एक फैक्टर क्या हो गया xy²। फिर 5x एक फैक्टर हो जाएगा, तो जब 5x ले लिए तो बचा क्या y², तो y² एक फैक्टर हो गया। फिर 5y² ले लेते हैं तो बचेगा क्या x, राइट। तो ये सारे इसके क्या हो गए फैक्टर हो गए, राइट। तो ये याद रखिएगा, ये जो टर्म है या फिर अलजेब्रा का ये जो पूरा टॉपिक मैंने डिस्क्राइब किया, दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर जरूर कीजिएगा।